हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, हमने कल डिस्कस किया था नंबर सिस्टम का पार्ट 1। आज हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। कल हमने देखा था, हमने इंटीजर्स को जो है 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। उसके बाद हम इंटीजर्स को और 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा इवन और दूसरा हमारा ऑड। इवन यानी कि हमारा सम संख्या, ऑड यानी कि हमारा विषम संख्या। अब देखते हैं कि सम संख्या क्या होती है और ये विषम संख्या क्या होती है। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्याएं कहलाती है। ऐसे सभी नंबर जो कि 2 से पूर्णतः विभक्त होते हैं सम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये कहां तक जाएंगे? अनंत तक। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभक्त होती है सम संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभक्त नहीं होती है वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कहां तक चल जाएगी? अनंत तक चल जाएगी। हमने देखा सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है सम संख्या कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10 ये अनंत तक चल जाएगी। उसी प्रकार से हमने देखा था विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो कि 2 से विभक्त नहीं होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर मैं बात करूं, मैं 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं, इवन प्लस इवन, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमेशा इवन ही मिलेगा। अगर मैं 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़ूं या घटाऊं, यदि मैं 2 सम संख्याओं को आपस में जोड़ता हूं या घटाता हूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक सम संख्या ही मिलेगी। जैसे कि अगर मैं 2 प्लस 4 करता हूं, क्योंकि 2 भी क्या है? एक सम संख्या है और 4 भी क्या है? सम संख्या है। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 6, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। इसी टाइप से अगर मैं घटाता भी हूं तो 2 माइनस 4, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को? माइनस का 2, जो क्या है? एक सम संख्या है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं, मैं 2 विषम संख्याओं को जोड़ता हूं या घटाता हूं, मैं 2 विषम संख्याओं को या तो जोड़ू या तो घटाऊं, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। देखते हैं, जैसे हमारा विषम नंबर क्या है? 3, और अगला लेता हूं मैं 5। 3 भी क्या है? हमारा विषम संख्या है। 5 भी क्या है? हमारा विषम संख्या है। हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 8, जो कि क्या है? हमारा एक सम संख्या है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको घटाता भी हूं, मैं करता हूं 3 में से अगर मैं 5 घटाऊं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस का 2, जो कि क्या है? एक सम संख्या। अगर मैं एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या, एक सम संख्या और दूसरी विषम संख्या को अगर मैं आपस में जोड़ता हूं तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा विषम संख्या का। देखते हैं, एक नंबर ले लेता हूं मैं, सम संख्या ले लेता हूं मैं 4 ले लेता हूं। सम संख्या है मेरी 4, इसमें मैं एक नंबर जोड़ देता हूं और 3। देखते हैं 4, 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि क्या है? एक विषम नंबर है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको घटाता भी हूं, 4 माइनस का 3, तो मेरे को मिलेगा क्या? एक, जो कि क्या है? एक विषम संख्या। हमें 3 रूल देखे हैं कि अगर मैं सम संख्या को आपस में जोड़ता हूं या घटाता हूं तो मेरे को मिलेगा क्या रिजल्ट? एक सम संख्या ही मिलेगी। दूसरा हमने देखा था कि अगर मैं
दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ू या घटाओ तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रहा है। उसी प्रकार अगर मैं एक विषम संख्या और एक सम संख्या, इसको मैं अगर आपस में जोड़ू या घटाओ तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगी। इसी प्रकार अगर मैं दो विषम संख्याओं को आपस में गुना करता हूं, दो विषम संख्याओं को अगर मैं आपस में गुना करता हूं तो मेरे को इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा एक विषम संख्या ही मिलेगी। देखते हैं, एक विषम संख्या ले लेता हूं मैं 7 और अगली ले लेता हूं मैं 9। 7 भी क्या है, एक विषम संख्या है और 9 भी क्या है, एक विषम संख्या है। इनका अगर आपस में मैं गुना करूं तो 7 9 कितना होता है, 63। अब ये 63 क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि 63 जो है 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं दो सम संख्याओं का आपस में गुना करूं, अगर मैं दो सम संख्याओं का आपस में गुना करूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। देखते हैं, एक संख्या ले लेता हूं मैं सम 4 और दूसरी ले लेता हूं मैं 6। पहली सम संख्या है मेरी 4, दूसरी संख्या है मेरी 6। दोनों का अगर आपस में गुना करता हूं तो मेरे को मिलेगा क्या, 24। अब ये 24 क्या है, सम संख्या है, तो दो सम संख्याओं का गुना हमेशा क्या देगा, एक सम संख्या ही देगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, अगर मैं एक विषम संख्या में अगर मैं सम संख्या का गुना करता हूं, एक विषम संख्या में अगर मैं सम संख्या का गुना करता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। देखते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 5 और एक इवन नंबर लेते हैं हम 4। इसका गुना कितना होगा, 20, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। तो हमने देखा है कि अगर मैं दो विषम संख्याओं को आपस में गुना करता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा विषम संख्या मिलेगी। यदि मैं दो सम संख्याओं को आपस में गुना करता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगी। उसी प्रकार अगर मैं एक विषम संख्या और एक सम संख्या को आपस में गुना करता हूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये अनंत तक चलते जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये अनंत तक चलते जाएंगे। तो जो होल नंबर होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं देखता हूं लगातार 4 प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इसमें कई बार कंफ्यूजन ऐसा होता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहीं 0 से स्टार्ट तो नहीं होते हैं। तो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और जो हमारे होल नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं।
अब हम दोबारा बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। पहला हमारा प्राइम नंबर, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब देखते हैं कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो वे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, या तो एक होगा या तो वो इटसेल्फ होगा, या जो कि केवल दो ही संख्या से डिविजिबल होगी, या तो वो एक होगा या तो वह स्वयं होगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो 3+ संख्याओं से कट जाते हैं, जिनके जो फैक्टर होते हैं वो 3 से ज्यादा होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा। जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं हमारे, इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनके या तो 3 फैक्टर होंगे या तो 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है हमारा 2। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, या आगे चलते जाएंगे। अब बात करते हैं कि इनके फैक्टर कैसे होते हैं। प्राइम नंबर में हमने देखा था कि इनके हमें चाहिए होते कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अगर मैं 2 के फैक्टर निकालूं तो एक होगा और दूसरा वो स्वयं होगा। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। अगर बात करूं मैं 3 की, तो 3 के भी तो केवल 2 ही फैक्टर हो गए, एक तो एक होगा और दूसरा वो स्वयं होगा, और ये जाएगी कहां तक? अनंत तक जाएगी। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं या जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर क्या है? 2 होता है हमारा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में आजकल, 2 इज ओनली इवन फैक्टर, जो कि क्या है? प्राइम संख्या है। 2 ही एक ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 इज ओनली इवन प्राइम फैक्टर। 2 एक ऐसी अकेली सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य है। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो कि अभाज्य है? तो जो 2 है वह ऐसी सम संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो देखते हैं, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 4, 6, 8, 9, 10, ये ऐसा अनंत तक चलते जाएगा। अब मैं देखता हूं, मैं 4 के फैक्टर करता हूं। पहला क्या हो जाएगा इसका? 1 तो होगा ही ना। किसी भी संख्या का कोई फैक्टर नहीं रहेगा तो 1 तो रहेगा ही, और 1 स्वयं तो रहता ही है। इसके अलावा 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 4 भी हो गया। अगर मैं बात करता हूं 6 के फैक्टर की, तो 6 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं हम। पहला क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दूसरा 2, तीसरा
3 और चौथा क्या हो जाएगा, एक स्वयं हो जाएगा। तो 6 के कितने वेक्टर है, 4 वेक्टर है। दोस्तों जो हमारी भाज्य संख्या होती है इसको हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं ना। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर है वो क्या होती है, तो जो 4 है, जो 4 है वो हमारा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर, जो सबसे छोटा विषम कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो हमारा होता है 9 होता है। इसके पहले आपने कभी कोई दिख रहा है क्या आपको ऐसा विषम नंबर जो कि क्या हो, कंपोजिट हो, नहीं ना। तो एक 9 है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है जो कि क्या है, एक ऑड है। दोस्तों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।